हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड। और कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने टीजीटी पीजीटी नीट एलटी बायोलॉजी के लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन लाया हूँ। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। तो आइए हम लेट ना करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि ऑन्टोजनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज। आपने क्वेश्चन सुना होगा कि ऑन्टोजनी रिपीट फाइलोजेनी या ऑन्टोजनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज। इस थ्योरी का एक नाम और है, इसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है लॉ ऑफ एम्ब्रियोलॉजी, ऑप्शन बी है बायोजेनेटिक लॉ, ऑप्शन सी है लॉ ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और ऑप्शन डी नोटा, नन ऑफ द अबव। तो आप लोग बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका जो ऑप्शन सही है ऑप्शन नंबर बी कि ऑन्टोजनी रिकैपिचुलेट फाइलोजेनी, दिस थ्योरी इज कॉल्ड एज आल्सो कॉल्ड बायोजेनेटिक लॉ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट थ्योरी है, कई बार पूछा गया है, इसलिए बहुत ही बार। दूसरा क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि व्हिच वन ऑफ द प्रोवाइड मोस्ट एविडेंट प्रूफ ऑफ इवोल्यूशन। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि कौन सा ऐसा प्रमाण है जो एकदम पुख्ता प्रमाण है जो ये प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है। ए फॉसिल्स, बी मार्फोलॉजी, सी एम्ब्रियो, डी वेस्टिजियल आर्गन। इनमें कौन सा ऐसा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा प्रमाणित करता है कि जैव विकास हुआ है? ये भी क्वेश्चन कई बार आया है और भविष्य में पूछे जाने की संभावना है। और ऐसे ही क्वेश्चन आप पढ़ने के लिए, देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए। तो अब तक तो आप लोग को आंसर मिल गया होगा कि ऑप्शन नंबर ए फॉसिल जो है ये मोस्ट एविडेंट प्रूफ है कि जैव विकास हुआ है। फॉसिल को पुख्ता प्रमाण माना गया है। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी कई बार आया है कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड आर, कि जो पक्षियों के पंख और कीड़ों के पंख क्या होते हैं? एनालॉगस होते हैं कि हेमोलॉगस होते हैं कि वेस्टिजियल होते हैं कि एटाविज्म होते हैं? तो आप लोग को तो आंसर मिल ही गया होगा कि विंग्स ऑफ इंसेक्ट एंड बर्ड्स आर एनालॉगस टू ईच अदर बिकॉज इनका ओरिजिन सेम होता है लेकिन काम अलग, इनका ओरिजिन अलग अलग होता है लेकिन काम सेम होता है। सॉरी अगर गलती हो गई है, काम सेम है लेकिन ओरिजिन अलग है। ऐसा किस में होता है? होमोलॉगस एनालॉगस आर्गन में होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। चौथा क्वेश्चन है कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ जेनप्लास्ट थ्योरी किसने दिया था? ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था कि बीजमान ने दिया था कि डार्विन ने दिया था कि लैमार्क ने दिया था? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग को इसका आंसर तो पता चल गया होगा कि कॉन्टिन्यूटी ऑफ जेनप्लास्ट थ्योरी किसने दिया था? तो उसको दिया था बीजमान है। इस पर इन्होंने किस पे? चूहों पे अध्ययन किया था, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूटी ऑफ जेनप्लास्ट इन्होंने ही रिविजन दिया था। और लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार अभी जल्दी ही पूछा गया था मेरे ख्याल से एलटी में ही। ईयर लोब्स ऑफ आर्कटिक फॉक्स आर स्मॉलर देन दैट ऑफ द ट्रॉपिक फॉक्स। इसमें कहता है कि जो लोमड़ियाँ ठंडे प्रदेशों में रहती हैं उनका ईयर लोब जो होता है, कान बहुत छोटे होते हैं, और जो लोमड़ियाँ गर्म प्रदेशों में उनके कान बड़े होते हैं। ये कौन सा रूल है? जॉर्डन्स रूल, बर्जमैन्स रूल कि एलन रूल कि सभी? तो ये जो आपका है ये है एलेंस रूल। एलेंस रूल कहता है कि गर्म ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जंतुओं की ईयर लोब छोटे होते हैं गर्म प्रदेश के पाए जाने की अपेक्षा। हीट लॉस इसमें जो होता है, हीट लॉस की वजह से ऐसा होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। और ऐसे ही क्वेश्चन देखने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और लोगों के पास शेयर कीजिए।